गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का EE 305 कंट्रोल सिस्टम की क्लास में स्वागत है। कल की क्लास में हमने स्टेडी स्टेट एरर, डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स के लिए उनके एक्सप्रेशंस को स्टडी किया था। ये एक समरी टेबल था, आपको याद होगा। हमने डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स के लिए एक वैल्यू निकाली थी, जैसे कि स्टेप इनपुट के लिए जो आपका स्टेडी स्टेट एरर निकल के आ रहा था वो था A/1 प्लस KP, जहाँ पे KP क्या है, पोजीशन एरर कांस्टेंट, और इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, KP इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 GS HS, करेक्ट। सिमिलरली रैम्प इनपुट के लिए एरर जो आ रही थी आपकी निकल के वो A/KB थी, जहाँ पे KB वॉज velocity error constant and KV is defined as limit S tends to 0 S GS HS. Third was parabolic input. Parabolic input के लिए error was A/KA where KA is acceleration error constant and K was defined by limit S tends to 0 S square GS HS. अब आपको याद होगा व्हाट इज़ GSHS। GSHS आपका होता है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, करेक्ट। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन डिपेंड करता है सिस्टम के टाइप पे। अभी हमने ये जो एरर का फॉर्मूला डिराइव किया है वो एक जनरल फॉर्मूला है। कैसा जनरल फॉर्मूला है? एरर का फॉर्मूला क्या था? ये था S/RS/1 प्लस GSHS। तो यहाँ पे हम GSHS जब यूज़ कर रहे हैं, कहने का मतलब है ये एक जनरल फॉर्मूला है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम के टाइप पे। यानी GSHS किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम के टाइप पे। तो अब आगे हम जो देखने वाले हैं, टाइप पर किस तरीके से एरर डिपेंड करती है, किस किस टाइप के सिस्टम के लिए किस किस इनपुट अगेंस्ट सिग्नल के अगेंस्ट क्या क्या एरर निकल के आती है, ये हम अभी देखेंगे, करेक्ट। शुरू करते हैं। देखिए हमारी हेडिंग यही है, रिलेशन बिटवीन स्टेडी स्टेट एरर यानी ESS एंड टाइप ऑफ सिस्टम। अब हम GSHS को एक जनरल फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको याद होगा इस फॉर्मेट को क्या बोलते थे, टाइम कांस्टेंट फॉर्म। इस फॉर्म को टाइम कांस्टेंट फॉर्म बोलते हैं। दूसरा एक पोल ज़ीरो फॉर्मेट होता है, उसमें हम कैसे लिखते हैं, K इंटू S प्लस Z1 S प्लस Z2 अपॉन S प्लस P1 S प्लस P2 एंड सो ऑन, करेक्ट। और यहाँ पे हम क्या करते थे, Z1 Z2 Z3 जितना भी है वो कॉमन निकाल लेते थे, और नीचे से P1 P2 P3 जितने भी पोल्स की वैल्यू है वो कॉमन निकाल लेते थे। तो हमारे पास फॉर्मेट कैसा बच जाता था, 1 प्लस S/Z1 1 प्लस S/Z2 एंड सो ऑन। फिर 1/Z1 को हम यहाँ पे T1 T2 TA TB इस तरीके से रिप्लेस कर देते हैं, और हमारे पास जो निकल के आता है उस फॉर्म को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म, करेक्ट। अब टाइप क्या था, टाइप था आपका ओरिजिन पर पोल्स की संख्या, याद है, ओरिजिन पर पोल्स की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, यानी एट S इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जो S का पावर है वो, ठीक है। यदि सपोज करो यहाँ पे n की वैल्यू 0 हो जाए, यानी S टू द पावर 0 1, यानी यहाँ पे कोई भी S का टर्म नहीं बचेगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, टाइप कैसा है सिस्टम का, 0। यदि यहाँ पे एक S है तो टाइप हो जाएगा 1, S स्क्वायर है तो टाइप हो जाएगा 2, S क्यूब है तो टाइप हो जाएगा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी हम एक टाइप 0 सिस्टम की बात करते हैं। सपोज़ कीजिए हमको अब एरर निकालनी है किसके लिए, टाइप 0 सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आप ऊपर वाले जनरल टाइम कांस्टेंट फॉर्म में n की वैल्यू 0 रखेंगे। जैसे n की वैल्यू 0 रखेंगे, क्या था, s की पावर n था, n की वैल्यू 0 रखी, s की पावर कितना हो गया, 0। अब s टू द पावर 0 क्या होगा, 1, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। अब आपको पता है पोजीशन एरर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, KP क्या था, लिमिट S टेंड्स टू 0 GSHS, ठीक है। तो इस GSHS को अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद लिमिट लगाएंगे, S को 0 के लिए तरफ लेके जाएंगे, ये 1 प्लस 0 1, यहाँ पे 1 प्लस 0 1,
ऐसे ही यहाँ पे देखो सब ये मल्टीप्लाई कर दिया, एस की वैल्यू 0 रख दी, लिमिट लगाने का मतलब एस की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट करना। जैसे आप सब्सटीट्यूट करेंगे ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, सारे टर्म्स 1 हो गए, बिकॉज एस को किसी भी चीज़ से 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 + 1 1। तो अल्टीमेटली के पी क्या बचा, के यानी आपका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था उसका के क्या है, गेन है। तो के पोजीशन एरर कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, गेन के बराबर। और एरर का फॉर्मूला क्या था, ई एस एस इज इक्वल टू a/1 + KP। तो यहाँ पे KP आपसे कैसे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, बिकॉज KP के निकल के आया है, तो अपन इसको a/1 + KB लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप इनपुट फॉर टाइप 0 सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, इस वाले फॉर्मूले में 1 + GSHS समझ लेना है, इसको RS समझना। ESS इज इक्वल टू SRS/1 + GSHS। इस वाले फॉर्मूले में ये जो RS है ये तो है स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट कैसा होता है, स्टेप इनपुट का लैप्लास क्या था, A/S। ठीक है, और GSHS में टाइप क्या है, 0। ठीक है, इस तरह के सिस्टम के लिए यदि हम टाइम रिस्पॉन्स प्लॉट करें तो आपका क्या आता है, ये ए आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट, स्टेप इनपुट। तो ये तो आपका इनपुट वाली लाइन हो गई, यानी R(t), और आउटपुट जो निकल के आया वो कुछ इस तरीके का निकल के आया। ठीक है, आउटपुट ये फॉलो किया, ये वाली लाइन जो है ये आउटपुट की लाइन है, जिसमें कि एरर कितनी है, a/1 + k। ये देखिए यहाँ पे a/1 + KP या फिर KP इज इक्वल टू K, तो a/1 + K। करेक्ट। तो यहाँ पे एरर ये किसके लिए निकल के आई, स्टेप इनपुट में टाइप 0 सिस्टम। अब सपोज करो हम इनपुट स्टेप ही रखते हैं और टाइप 0 की जगह 1 कंसिडर करते हैं। हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया, इनपुट को स्टेप ही रखा और टाइप को 1 कर दिया। जैसे आप टाइप को 1 करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से देखना, ये GSHS है, s की पावर n था, n की वैल्यू को 1 रखा, s की पावर 1 हुआ, s की पावर 1 क्या होगा, s। ठीक है, जबकि वहाँ पे क्या हुआ था, s की पावर 0 और s टू द पावर 0 क्या होगा, 1। ठीक है, इसलिए ये वाला टर्म वहाँ से चला गया था। अब n = 1 के लिए यहाँ पे ये s इस तरीके से आ जाएगा, और फिर वापस से आप पोजीशन एरर कांस्टेंट लगाओगे। पोजीशन एरर कांस्टेंट का फॉर्मूला सेम यहाँ पे आपने इसमें अप्लाई किया। अब सब जगह लिमिट s टेंड्स टू 0 करेंगे, मतलब s की वैल्यू 0 रखेंगे। तो आप देखो ये सब तो जब आप 0 रखते हो तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 0 1। लेकिन ये यहाँ पे एक टर्म बच गया k/s। करेक्ट, s को वापस 0 रखा तो क्या बचा, k/0। k/0 करेक्ट है, k/0 क्या होगा, k/0 आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आपका पोजीशन एरर कांस्टेंट क्या निकल के आ गया, इनफाइनाइट। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, अपने स्टेडी स्टेट एरर के फॉर्मूले में। आपका फॉर्मूला क्या है, ESS इज इक्वल टू a/1 + KP। KP की वैल्यू आपने इनफाइनाइट रखी, इनफाइनाइट + 1, इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू ऐड कर दो, इनफाइनाइट ही रहेगा वो, 1 2 3 4। तो a/∞ क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम यदि मैथमेटिकली ड्रॉ करके देखना चाहें कि इनपुट 1 है, लेकिन जब टाइप 1 सिस्टम होता है, जब टाइप 1 सिस्टम होता है तो एरर कैसी हो जाती है, 0। यानी ये वाला जो ग्राफ है ये कहाँ तक, इस पर जाके मैच कर जाएगा, एरर कैसी हो जाएगी, 0। जबकि जो टाइप 0 सिस्टम था उसके लिए ये एरर कितनी निकल के आई थी, a/1 + k। करेक्ट। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ किया, ये आपका स्टेप इनपुट है, और टाइप 1 सिस्टम के लिए आपकी जो एरर होती है वो 0 हो जाती है। करेक्ट। सिमिलरली आप टाइप 2 सिस्टम के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं। टाइप 2 सिस्टम के लिए n की वैल्यू को 2 रख देंगे, बिल्कुल सिमिलरली सॉल्व करेंगे। ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बन गया। पोजीशन एरर कांस्टेंट में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वापस ये k/s² बन गया, लिमिट लगाएंगे s टेंड्स टू 0, ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 1। और अब क्या बचा, k/s²। अगेन यहाँ पे s को 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू बच जाएगी, k/0। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पर वापस हो जाएगा KP इन्फिनिटी, और स्टेडी स्टेट एरर वापस से a/1 + KP, KP की वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी, और a/∞ 0। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, आपकी एरर क्या हो जाएगी, 0। अभी देखिए, अभी हमने क्या देखा, अब आपको ये
वाला आपका इनका आउटपुट जो है वो याद होना चाहिए। स्टेप इनपुट के लिए टाइप 0 में एरर होती है a/1+k, टाइप 1 में होती है 0 और टाइप 2 में भी होती है 0। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा अभी तक की समरी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप इनपुट को भी चेंज कर देंगे। किससे? रैम्प इनपुट से। और फिर से टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 तीनों के लिए क्या निकालेंगे? एरर। करेक्ट। यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या किया, हमने टाइप भी कौन सा ले लिया? रैम्प इनपुट। और टाइप लिया 0। टाइप 0 लेते ही अब देखिए, अब आपको याद होगा रैम्प के लिए अपन कौन सा एरर कांस्टेंट निकालते हैं? के वी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। और उसका डेफिनेशन है लिमिट s टेंड्स टू 0 s GSHS। ठीक है, तो अब GSHS को आपने n को 0 रखा, ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हुआ, ये s से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब लिमिट आप s टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो इस s की वैल्यू क्या हो गई? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली पूरी वैल्यू। अब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, अल्टीमेटली आंसर क्या आना है? 0। 0, क्योंकि यहाँ पे और कोई s नीचे है नहीं, तो यहाँ पे 1+t 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 सब हो जाएगा। s की वैल्यू 0 रखोगे तो 1+0 1+0 1+0 सब 1 हो गया। 1 इंटू k और k इंटू 0 0। तो आपका k भी क्या निकल के आ गया? 0। k भी आपका क्या निकल के आ गया? 0। और रैम्प इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला होता था a/kv। k भी आपने निकाल लिया 0, तो a/0 क्या हो गया? एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि रैम्प इनपुट यदि ऐसा है, जब हम टाइप 0 सिस्टम में रैम्प इनपुट देते हैं तो आउटपुट कैसा आता है? इन्फिनिटी। एरर का आउटपुट कैसा आता है? इन्फिनिटी। मतलब कहने का क्या हुआ कि आउटपुट कभी भी आपके डिजायर्ड आउटपुट को मैच करेगा ही नहीं, और एरर कैसी रहेगी? इनफाइनाइट। ये देखिए इस तरीके से ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा तो फिर मैच कर जाएगा ये कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी पॉइंट पे। तो इसलिए इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, जैसे मैंने बताया वैसा ड्रॉ करना है, इस तरीके से। ठीक, ये वाला ग्राफ ऐसा, और ये दोनों आपस में कभी मिलने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप 1 सिस्टम रैम्प इनपुट के लिए। तो आप फिर से सिमिलर चीज़ करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, s⁴n यानी s⁴1, s⁴1 इज इक्वल टू s। वापस kv का फॉर्मूला लगाएंगे, kv का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? s GSHS। GSHS में एक s एक्स्ट्रा है, s कैंसिल। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला है, सॉरी वाला s कैंसिल। इसके बाद आप लिमिट लगाएंगे s टेंड्स टू 0, सब जगह s को रिप्लेस कर देंगे 0 से। 1+1+ है तो बचेगा क्या? 1, k इंटू 1। तो kv की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपकी kv की वैल्यू निकल के k आ जाएगी। ठीक है, kv की वैल्यू k आ गई। और फिर वापस से आप स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ESS इज इक्वल टू a/kv। तो ESS इज इक्वल टू a/k। वापस से आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का ड्रॉ होगा। करेक्ट, कहने का मतलब अब जो इसमें एरर आएगी वो एक फाइनाइट एरर आएगी। कैसी एरर आएगी? फाइनाइट एरर। फाइनाइट मतलब एक कुछ डेफिनेट वैल्यू। पहले क्या हुआ था? इनफाइनाइट एरर आई थी, अब एक कोई फाइनाइट एरर आएगी। करेक्ट, तो टाइप 0 के लिए इनफाइनाइट एरर आती है और टाइप 1 के लिए a/k एरर आती है। करेक्ट। अब टाइप 2 सिस्टम देखिए, टाइप 2 में क्या हुआ? n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट किया तो आपका s² हो गया, s इंटू GSHS में आपने ये वाला नीचे वैल्यू ऐड कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप s कैंसिल करेंगे तो एक s नीचे बच जाएगा। ठीक है, अब लिमिट जब लगाएंगे तो 1+1+1+ ये सब तो टर्म्स कितनी हो गई? 1, ये सब बन जाएगा 1 अपॉन s है, यानी k इंटू 1/0, k इंटू 1/0। k/0 किसी भी चीज़ की डिवाइड यदि हम 0 से करते हैं तो क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। तो k भी आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो ESS क्या हो जाएगा? ESS का फॉर्मूला है a/kv, तो ESS की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो अब रैम्प के लिए आपको याद रखना है, रैम्प के लिए ESS क्या क्या होगा?
0, इनफाइनाइट और a अपॉन k। अब याद रखने वाली बात ये है कि ये जो है ये ESS है, ठीक है, लेकिन कोई KV पूछ ले रैंप इनपुट के लिए, KV क्या है, तो KV यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे k आएगा और यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ESS पूछा है या फिर KV पूछा है, KV यानी वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। और ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस तरह का, कोई फाइनाइट एरर भी नहीं है, 0 है, एरर कितनी है, 0। नेक्स्ट है आपका पैराबोलिक इनपुट। पैराबोलिक इनपुट में क्या किया हमने, फिर से हमने एक टाइप 0 सिस्टम लिया। और पैराबोलिक इनपुट के लिए हम कौन सा कांस्टेंट लेते हैं, एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं KA की वैल्यू क्या होगी, लिमिट s² GSHS s टेंड्स टू 0, ठीक। अब टाइप 0 सिस्टम के लिए आप फिर से आपके जनरल फार्मूला लेके आएंगे, s की जहाँ पे n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे GSHS को इस तरीके से रिप्लेस करेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा, वापस से लिमिट लगानी है, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बच गया, सब हो गया 1, बच गया s² इंटू k। अब s² की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0, तो 0 इंटू k 0, किसकी वैल्यू आई है, KA की, यानी एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। जैसे ही 0 आई, स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या था, A अपॉन KA की वैल्यू 0, तो एरर कितना हो गया, इनफाइनाइट, एरर क्या हो गया, इनफाइनाइट, करेक्ट। टाइप 1 सिस्टम देख लीजिए। टाइप 1 सिस्टम में क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक s आ जाएगा, पहले वो s क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था, अब यहाँ पे एक s एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये वापस ये वाला s और ये वाला s कैंसिल, यहाँ पे ये सब टर्म तो बन जाएगी k, 1 + 0 1 + 0 करके, और मल्टीप्लिकेशन में एक 0 रहेगा, तो इससे फिर से आपका KA क्या हो जाएगा 0। KA 0 होते ही स्टेडी स्टेट एरर कैसे हो जाएगी, A अपॉन KA इनफाइनाइट। तो वापस से टाइप 1 सिस्टम के लिए भी जो आपकी एरर आती है वो इनफाइनाइट आती है, करेक्ट। अब टाइप 2 सिस्टम देखिए। टाइप 2 सिस्टम में क्या होगा, s⁴ n की वैल्यू 2, तो नीचे हो गया s² से s² कैंसिल, s² से s² कैंसिल। जैसे ये s² और s² कैंसिल हुआ, ये बाकी टर्म्स बच गए। अब लिमिट s टेंड्स टू 0 लगाएंगे, तो ये 1 सारे टर्म्स फिर से 1। अब KA क्या आ जाएगा, k के बराबर एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट गेन के बराबर आ गया। जैसे ही ये गेन के बराबर आया, तो आप स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं, ESS आपका A अपॉन KA, तो ESS आपका क्या हो गया, A अपॉन KA, करेक्ट। अब पैराबोलिक इनपुट में आपने देखा, यहाँ पे जो एरर आएगी आपकी ये एक फाइनाइट एरर आ जाएगी, करेक्ट। अदरवाइज आपका पहले वाले में ग्राफ कैसा बनता, आपका इनपुट होता ऐसा और आउटपुट जाता ऐसा, ठीक है, इसलिए एरर कैसी आती, इनफाइनाइट, करेक्ट। तो आपने अभी देखा डिफरेंट टाइप के इनपुट सिग्नल्स, यानी स्टेप, रैम्प और पैराबोला। और यहाँ पे आप टाइप यदि लिख दें 0 1 2, तो जो ESS निकल के आता है। पैराबोला में जैसे अपन ने देखा इनफाइनाइट और A अपॉन K, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा A अपॉन 1 + KP 0 0, यहाँ पे इनफाइनाइट A अपॉन K और 0, इस तरह का एक टेबल बनेगा, ये हम आगे क्लियरली बना देते हैं। ये देखिए, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि एरर कब बनाना है और एरर का ग्राफ कौन सा है और ESS का कौन सा है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो आप सिर्फ एरर वाला देख लीजिए, क्योंकि आपकी जो पोजीशन एरर कांस्टेंट्स होते हैं वो क्या होगा, वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो आप एरर का ग्राफ जो बनता है वो ऐसा, जो टेबल बनती है वो ये बनेगी, A अपॉन 1 + K 0 0, यहाँ पे हो जाएगा ये A अपॉन K, यहाँ भी हो जाएगा ये A अपॉन K, ये 0, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरीके की आपकी टेबल बनेगी, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ठीक।
इसको आपको रीड करना आना चाहिए। टाइप ऑफ सिस्टम ज़ीरो, ज़ीरो सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट के लिए एरर हो गई a/1+k। स्टेप इनपुट टाइप 1 के लिए एरर 0, स्टेप इनपुट टाइप 2 के लिए एरर 0। रैम्प इनपुट टाइप 0 के लिए एरर इनफाइनाइट, रैम्प इनपुट टाइप 1 के लिए एरर a/k, रैम्प इनपुट टाइप 2 के लिए 0, पैराबोलिक के टाइप 0 के लिए इनफाइनाइट, पैराबोलिक टाइप 1 के लिए इनफाइनाइट, पैराबोलिक टाइप 2 के लिए a/k। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।